पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कैसे करती है, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था हमने कल भी। तो उसमें हमने देखा कि कौन से ड्रग काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं, कहाँ पर काम करते हैं, ये सब। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। सेडेटिव हिप्नोटिक, सेडेटिव और हिप्नोटिक तो अलग अलग कैटेगरीज है। मतलब सिमिलर इफेक्ट भी आप बोल सकेंगे या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस, माइनर। सबसे पहले केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिड्यूस, ओके, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिड्यूस टेंशन एंड एंजाइटी एंड इंड्यूस काम। यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिसे पेशेंट को लेने के बाद, पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के बाद उसका जो टेंशन है, उसका जो एंजाइटी है, उसके ऊपर जो टेंशन से रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके, उससे थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन मिलता है। यानी वो ठंडा, क्या बोल सकते हैं आप, गुस्से में आया हुआ इंसान जैसे शांत हो जाता है, उस तरह से वो टेंशन और एंजाइटी से थोड़ी देर के लिए या जब तक आपके ड्रग का इफेक्ट है तब तक वो रिलैक्स हो जाता है। इसे हम कहेंगे सेडेटिव इफेक्ट। इसीलिए इसको सेडेशन भी कहा जाता है। फिर दूसरा जो है, और टू इंड्यूस स्लीप एंड ड्राउजीनेस। क्या होता है जब आप सेडेशन या रिलैक्सेशन देते हैं, कब रहेगा? आदमी अगर गुस्से में है और उसको सामने वाला और गुस्सा दिलाए तो ज्यादा गुस्सा है, अगर सामने वाला शांत है तो ये पक पक करेगा, थोड़ी देर फिर शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद अगर वो रिलैक्स हो रहा है तो उसको नींद आएगी। तो ये नेचुरल फिनोमिना है। तो उसी तरह से ड्रग भी काम करते हैं। जब किसी को आप सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स देंगे तो वो अगर टेंशन ही कम कर रहा है, यानी रिलैक्सेशन टू बॉडी दे रहा है, बट उसके साथ अगर उसमें स्लीप या ड्राउजीनेस आ रहा है, यानी नींद आना या आदमी का सुस्त होना, पेशेंट का सुस्त हो रहा है, तो ये स्लीप एंड ड्राउजीनेस अगर एडिशनल है तो वो हिप्नोटिक इफेक्ट हो गया। और विदाउट दिस, यानी स्लीप बन नहीं रहा है, यानी स्लीप, पेशेंट सो नहीं रहा है या उसको ड्राउजीनेस नहीं है, मगर उसका एंजाइटी या टेंशन कम हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा चेंजेस है कि एडिशनल अगर स्लीप आती है तो हिप्नोटिक इफेक्ट। मोस्ट ऑफ सच ड्रग्स एक्सर्ट quieting or calming effect at a low doses and sleep inducing effect in a larger doses। ऐसे जितने भी ड्रग है सेडेटिव हिप्नोटिक के जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी ड्रग आपका मन शांत करने की कोशिश करते हैं, मन शांत होता है। उसके बाद जो भी आपका टेंशन है पेशेंट्स का, ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या करते हैं, ब्रेन में उसकी सोच होने नहीं देती या उसका स्टिमुलेशन नहीं होने देते उस इमोशन से रिलेटेड। यानी जो एक्साइटेशन हमने कल न्यूरॉन्स में देखा, तो एक्साइटेशन को स्टॉप कर देते थे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी वो एक्साइटेशन नहीं होगा तो आदमी उसके बारे में सोचते ही, ओके, और उसकी वजह से आदमी शांत होता है। ओके, स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट लार्ज डोसेस में होता है और लो डोसेस में वो शांत होता है। ओके, एग्जांपल्स ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, या जैसे क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, जो कि हमने सिलेबस किया उस तरह से सिलेबस में तीन कैटेगरी दी है: बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स और मिसलेनियस ड्रग्स। तो बारबिचुरेट्स में मिथोहेक्सिटोन, फेनोबार्बिटल, पेंटाबार्बिटल, थायोपेंटन, थाइमोल। ओके, उसके बाद बेंजोडाइजेपिन्स में डायजेपाम, दैट इज वैलियम, मिडाजोलम, वर्स्ट, क्लोनाजेपाम, क्लोनोपिन, नाइट्राजेपाम और फ्लू नाइट्राजेपाम, ये सब ड्रग्स है। और मिसलैनिस में जो कैटेगरीज है, ग्लूटाथाइमाइड, दैट इज पाइपरिडोन, उसके बाद है मेप्रोपैमेट, उसमें है प्रोपेन डायोल कार्बामेट्स। अल्कोहल्स भी आते हैं इसमें, जो कि इथेनॉल, क्लोरल हाइड्रेट, पैराल्डिहाइड एक्सेट्रा। उसके बाद फर्स्पिरोन कैटेगरी में एजस, पिरोड, कैनिडोन, उसके बाद जोलपीडियम, जोलपीडियम, इमेडोजोपाइरिडीन और ज़ैलेप्लोन, उसमें है पायराजोलोपाइरिमिडीन। ये सब क्लासिफिकेशन है। नीचे के जो 6 क्लासेस है, ये सब एक कैटेगरी में भी आते हैं, मिसलेनियस में, या फिर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी इनको नाम दिए, जैसे कि यहाँ पर बताया है। ओके, बारबिचुरेट सबसे पहली कैटेगरी।
दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिचूरिक एसिड। ये काय के डेरिवेटिव्स हैं या इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है बारबिचूरिक एसिड। बारबिचूरेट्स जो है वो बारबिचूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, ओके, जो कि हिप्नोटिक एंजियोलाइटिक, एंजियोलाइटिक मींस एंजाइटी को कम करने वाले इफेक्ट डिस्कवर्ड हुए हैं और 20th सेंचुरी यानी जो हमारा 1903 के दरमियान इनका डिस्कवरी हुआ है। 1960 तक यानी 60s तक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिप्नोटिक्स, ओके, मोर हिप्नोटिक देन एंजियोलाइटिक। हिप्नोटिक जो था वो लार्जेस्ट ग्रुप बना था, act by both enhancing GABA responses and mimicking the GABA, that is opening the chlorine channel in the absence of GABA, increase the inhibition of CNS। CNS को inhibit करते थे, also block the glutamate receptors। High risk of dependence। अब इसमें जो डिसएडवांटेज था पुराने हिप्नोटिक्स में कि उसकी आदत सी लग जाती थी, उसके बगैर बाद में पेशेंट को वो फील ही नहीं आता था, ओके। स्ट्रॉन्ग डिप्रेसेंट एक्टिविटी ऑन द सीएनएस, कभी कभी अनस्थेशिया भी होता था, डिप्रेसेंट ज्यादा थे यानी नींद बहुत ज्यादा आती थी उस ड्रग से। एट हायर डोसेज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन, जब ज्यादा डोज अगर पेशेंट लेता है तो रेस्पिरेटरी यानी हमारा जो रेस्पिरेशन है वो भी बहुत धीमा हो जाता था, यानी डिप्रेस हो जाता था और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी डिप्रेस हो जाता था। वेरी लिटल यूज टुडे एज ए हिप्नोटिक, बहुत कम यूज होता है एज ए हिप्नोटिक, सभी जो है एंजियोलाइटिक पर यूज किए जाते हैं, ओके। फॉर और जो भी यूज किया जाता है हिप्नोटिक वो है एपिलेप्सी और एनेस्थीसिया, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है बारबिचूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये है बारबिचूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें है 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ओके। तीनों ऑक्सीजन यानी इसमें जो है 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन में से 3 कार्बन पर ऑक्सीजन, 1 कार्बन पर फिर हाइड्रोजन, और बचे 2 नाइट्रोजन पर 1 1 हाइड्रोजन। उसी का डेरिवेटिव है आपका फिनोबार्बिटल। उसमें से जो कार्बन बचता है आपका जिसमें कि ऑक्सीजन है, उसी पर एक बेंजीन रिंग और एक अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट, यानी दोनों हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विथ 1 बेंजीन रिंग एंड 1 Cl। उसके बाद है मेफ बार्बिटल, उसमें क्या होता है सेम टू फिनोबार्बिटल, एडिशनल है नाइट्रोजन जो है फर्स्ट पोजीशन उस पर एक मिथाइल ग्रुप, इसलिए मिफोबार्बिटल। उसके बाद है सिकोबार्बिटल। सिकोबार्बिटल में जैसा फिनोबार्बिटल है उसी तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 और ये यहाँ पर यानी आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ओके, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर। साथ में यहाँ पर एडिशनल है 1 2 3 प्रोपीन का स्ट्रक्चर, सिकोबार्बिटल। उसके बाद ब्यूटाबाइटल, ओके, ब्यूटाबाइटल में 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटेन, इसलिए ब्यूटाबाइटल, और बाकी आपका जो प्रोपीन है वो एज इट इज, ओके। उसके बाद है अमोबार्बिटल। अमोबार्बिटल का स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी सेकेंडरी पेंटेन है और एक इथाइल ग्रुप है, CH3 CH, सॉरी CH2 CH, इथाइल ग्रुप, ओके। ये है अमोबार्बिटल। ये सभी स्ट्रक्चर्स है और ये मार्केट में अवेलेबल इसके फोटोज, ओके। तो नेक्स्ट बार्बिचूरेट्स, क्या है देखिए। अब डिफरेंट बार्बिचूरेट्स वराई मोस्टली इन देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इतने जो बार्बिचूरेट्स है क्या इससे काम करते हैं तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में चेंजेस, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फिनोबार्बिटल लॉन्ग एक्टिंग यानी ज्यादा समय तक काम करता है, यूज्ड फॉर एंटी कन्वर्सिव थेरेपी। एंटी कन्वर्सिव यानी जिसको अगर सीएनएस में, अब किसी किसी को कहते हैं कि टेंशन इतना आता है कि वो हम उसको बोलते हैं फेफड़ा आना या फिर उसको सडनली अटैक आना किसी चीज का या स्ट्रेस अटैक, ऐसे भी हम बोलते हैं कि साइकिक अटैक जिसे बोलते हैं, किसी चीज का अगर टेंशन आता है पेशेंट को तो वो सडनली कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फिनोबार्बिटल प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जो ज्यादा, हाँ बट ये अटैक जो है फिक्स नहीं बोल सकते कि इस टाइम पे, उनको अगर सडन किसी बात का शॉक लगता है तो
डेफिनेटली दे विल कोलैप्स। फिनोबार्बिटल का स्ट्रक्चर इस तरह है, 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिचूरिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नाम। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। थायोपेंटल वेरी शॉर्ट एक्टिंग, बहुत कम समय के लिए काम करता है, वेरी लिपोफिलिक, redistributed from the brain into the fat tissue. Okay, CNS concentration falls below effective use, used for IV anesthesia. इसको इसको काय के लिए यूज करते हैं, इंट्रावेनस अनेस्थेसिया के लिए यूज किया जाता है, उसका ये स्ट्रक्चर। जनरल सिंथेसिस मेथड्स ऑफ बारबिचूरेट्स, सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक, ये जनरल है, सभी आप सभी जितने भी बारबिचूरिक एसिड्स है या बारबिचूरेट्स है उसका सिंथेसिस हम इसके द्वारा कर सकते हैं, पर जस्ट हम शॉर्ट में देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एसिड ईस्टर्स अंडरगो कंडेंसेशन विद यूरिया एंड थाइयूरिया in the presence of base to give desired barbiturates. सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक ईस्टर, ये है मैलोनिक ईस्टर, ये R1 R2। ओके, फिर उसके बाद आपको किसके साथ करना है, यूरिया के साथ या थायोयूरिया के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। देखिए XNA वो है तो बारबिचूरिक एसिड डेरिवेटिव, और यस है तो थायोबारबिचूरिक एसिड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो XNA ONA हो गया तो ये बारबिचूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, 3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर कार्बन जिसको की सब्स्टिट्यूशन है, अगर दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है R3 और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा बारबिचूरिक एसिड। जब सब्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि इथाइल और फिनाइल रहेगा तो फिनोबार्बिटल होगा, इधर हाइड्रोजन रहेगा, उस हिसाब से आपके चेंजेस होंगे। ओके, दिस इज द सिंपल सिंथेसिस ऑफ मैलोनिक एसिड ईस्टर, एंड मैलोनिक एसिड ईस्टर में R1 और R2 जो लेंगे उस हिसाब से आपका बारबिचूरेट्स यहाँ पर बनेगा। ओके, या थायोबारबिचूरिक एसिड। सार ऑफ बारबिचूरेट्स, बारबिचूरेट्स का सार क्या है, the keto and enol tautomeric forms of barbituric acid with the site of substitution in the hypnotically active barbiturates identified as 1, 2 and 5। अब देखिए कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों आपके सामने है, कीटो फॉर्म भी है और इनॉल फॉर्म भी है। ओके, ये बारबिचूरिक के दो फॉर्म है विद द साइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कौन से साइट्स पर ये सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका हिप्नोटिकली एक्टिव है, जो कि एक्टिव रहेंगे जिस पोजीशन पर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो बताया गया 1, 2 और 5। ओके, 1, 2 और 5, तो 1 पर भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 2 पर और 5 पर। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन एट 5, hypnotic activity is introduced, branched chain greater hypnotic activity than straight chain। अब अगर आप 5वें पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं किसी अल्किल ग्रुप से, तो वहां पर अगर ब्रांच्ड अल्किल डाल रहे हैं आप तो बेटर रहेगा स्ट्रेट चेन अल्किल्स। ओके, तो जितना ब्रांच रहेगा उतना ग्रेटर हिप्नोटिक एक्टिविटी दिखेगी। अगर आप वहां पर फिनॉल दे रहे थे, जैसा कि फिनॉल फिनोबार्बिटल है, फिनॉल ग्रुप दे रहे तो उसमें एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी बढ़ती है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप सच एज OH, SH, NH2, COH, SO2 डिक्रीजेस लिपोफिलिसिटी, सो डिक्रीजेस एक्टिविटी। हमने जितने भी बारबिचूरेट्स देखे उसमें कहीं पर भी 5वें पोजीशन पर यानी 5th पोजीशन पर आपको OH, थायो, SH, NH2, COH, SO2 ये नहीं दिखा। ओके, और ये डिक्रीजेस द लिपोफिलिसिटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लिपोफिलिसिटी डिक्रीज होती है जिसकी वजह से एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको जिस तरह से बताए गए यहाँ पर, ओके, तो ये है फिनोबार्बिटल का स्ट्रक्चर, ये है सेकोबार्बिटल यानी ब्रांच्ड चेन है, यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप एडिशन हो रहा है 5th पोजीशन पर, यहाँ पर 5th पोजीशन पर, तो ब्रांच्ड और सब्स्टिट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट कार्बन 2 पर नो सब्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑक्सीबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल एंड सेकोबार्बिटल। सब्स्टिट्यूशन विद सल्फर अगर है तो थायोबार्बिटल, दैट इज थायोपेंटल एंड थाइम। सल्फरेशन एट कार्बन 2 इंक्रीजेस लिपिड सोल्युबिलिटी, अगर आप थायो सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं वहां पर 2 पोजीशन पर, जैसे कि यहाँ पर देखो पेंटोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल,
ये कोई यहाँ पर थायोपेंटल, थायामालाइन, नहीं ये दो ही स्ट्रक्चर है जिसमें कि थायो ग्रुप एडिशन है। तो क्या होता है, सल्फोरेशन यानी थायो ग्रुप के एडिशन की वजह से लिपिड सोलिबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से हिप्नोटिक पोटेंसी बढ़ती है यानी ग्रेटर एक्टिविटी होती है। मोर रैपिड ऑनसेट बट शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका ऑनसेट तो फास्ट है बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम। Thiopental has a faster onset and shorter duration than pentobarbital. पेंटोबार्बिटल से थायोपेंटल जल्दी काम करता है बट जल्दी उसकी एक्शन यानी फास्ट काम करता है बट ज्यादा देर तक काम नहीं दिखता। यानी फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है दिखती तो फास्ट है कि काम चालू हो गया, यानी आपको इफेक्ट दिखेगा बट ज्यादा देर तक वो इफेक्ट नहीं रहेगा। दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन। नाइट्रोजन 1, इस पे अगर एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप आप करते हैं दैट इज मिथोहेक्सिटल, जैसे कि यहाँ पर ये मिथाइल, ओके, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है। यहाँ पर आप सब रिएक्शन देख सकते हैं 1 2 और 5। हिप्नोटिक सेडेटिव दैट इज बेंजोडाइजेपिन्स। अगली कैटेगरी जो है हमारी वो है बेंजोडाइजेपिन्स की कैटेगरी। बेंजोडाइजेपिन्स में have a sedative, hypnotic and anti-anxiety, anti-convulsant and muscle relaxant property. And the benzodiazepines hypnotic activity तो बताते हैं, anti-anxiety बताते हैं, sedative action भी दिखती है इनके अंदर, साथ में anti-convulsant है और muscle relaxant properties भी है, यानी muscle relaxant बोलकर भी ये benzodiazepines काम करते हैं। They are mostly यानी सबसे ज़्यादा ये काम कब करते हैं, anxiolytic drugs. They are most widely used anxiolytic drugs, okay, used to treat anxiety, insomnia and a range of other conditions. देखिए, they are most यानी सबसे ज़्यादा ये एज एंजियोलाइटिक यूज किए जाते हैं, यानी जिसमें कि टेंशन या एंजाइटी कम की जाती है, ओके, और इंसोम्निया के लिए भी इसका यूज होता है एंड मोस्ट रेंज ऑफ अदर कंडीशन। बहुत सारा इसके रेंजेस है, क्योंकि इसकी इफेक्ट आप ऊपर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं आप कि कितने ज्यादा इसके साइट ऑफ एक्शंस है, ओके। तो इसको हम देखते हैं, हिप्नोटिक भी है, सेडेटिव भी है, एंटी एंजाइटी भी है, एंटी कन्वल्जेंट भी है, मसल रिलैक्सेंट भी प्रॉपर्टी ये दिखाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। बेंजोडाइजेपिन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड बार्बिचुरेट्स। बेंजोडाइजेपिन ने क्या किया है, जो बार्बिचुरेट्स थे उसको रिप्लेस करने का काम किया, क्योंकि इसके अंदर जो साइड इफेक्ट्स है वो कम है और बाकी भी बहुत सारा इसका यूज का क्राइटेरिया ज्यादा है। जैसे कि आपको बार्बिचुरेट्स यूज करना है तो आपको डोज का बहुत ज्यादा लिमिटेशन था, लो डोसेस में हिप्नोटिक और हायर डोसेस में सेडेटिव काम करते थे, ओके। मेप्रोबेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी बिकॉज दे आर सेफर, लेस साइड इफेक्ट्स एंड डिपेंडेंस एंड मोर इफेक्ट। बेंजोडाइजेपिन्स या मेप्रोबेमेट जो है इसका डिपेंडेंस यानी इनकी आदत बहुत कम लगती है, ओके। तो बार्बिचुरेट की आदत ही हो जाती है, यानी पेशेंट को अगर एक बार उसकी आदत हो गई तो ही हैज टू टेक द बार्बिचुरेट टिल हिज एंड ऑफ द लाइफ, पूरी लाइफ उसको बार्बिचुरेट लेने पड़ेंगे, ओके। तो बेंजोडाइजेपिन्स और मेप्रोबेमेट में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिपेंडेंस बहुत कम दिखाई देगा, बहुत कम, ओके। तो इसलिए इसका यूज यानी बार्बिचुरेट्स की जगह पर बेंजोडाइजेपिन्स का यूज बढ़ गया। At low doses are useful, sedative and high doses produces hypnotic effects. Similar, low doses में sedative effect काम करता है तो high doses में hypnotic effect दिखाते हैं benzodiazepines. Absorption and distribution जो है इसका, the benzodiazepines are lipophilic है and they are rapidly and completely absorbed after oral administration. जैसे आप oral administration करते हैं तो उनका बहुत जल्द absorption होता है और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजी है, दैट इज द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही पूरा नहीं होता तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे बॉडी में भी फास्ट हो जाता है, यानी एडीएम भी बहुत अच्छा है इसका। The benzodiazepines are excreted in the urine as a glucuronides and oxidize the metabolites. यानी इसका काम होने के बाद या एक्सेस अगर बॉडी में होता है तो इसका मेटाबॉलिज्म भी होता है ग्लूकोरोनाइड रिएक्शन के जरिए या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए। तो
ग्लूकोरोनाइड्स के फॉर्म में या ऑक्सीडाइज्ड मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट भी हो जाता है। तो बेंजोडाइजेपिन्स डेरिवेटिव ऑफ बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन्स किसे बोलते हैं, जिसमें कि डेरिवेटिव ऑफ बेंजोडाइजेपिन है वैलियम डाइजेपाम। 1962 में इसका डिस्कवरी हुआ है, जो कि 1960 तक आपके बारबिचुरेट यूज में थे। पहले बोला कि 1903 को पहला बारबिचुरेट आया, वहां से 1960 तक, ओके, यानी 60s तक उनका यूज बहुत ज्यादा था, बट बाद में कम हो गया क्योंकि बेटर मिला ना, सेफर ड्रग मिला जो कि डिपेंडेंस भी कम करता है। कैरेक्टरिस्टिक 7 मेंबर रिंग फ्यूज्ड टू एरोमेटिक रिंग, 7 मेंबर रिंग जो कि एरोमेटिक रिंग को फ्यूज है, यूज्ड टू ट्रीट anxieties of all kinds, that is phobias, pre-operative anxiety, myocardial infarction, okay। तो anxiety की वजह से जो कार्डियक अटैक्स आते थे तो वो भी इससे कम हो गए, myocardial infarction यानी सडन हार्ट में कुछ इशू हो जाना, okay? तो वो भी नहीं हो पाता है इसमें, okay? और इस सब में यूज किया जाता है। बेंजोडाइजेपिन वर्क बाय एनहांसिंग, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, वर्क बाय एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट, ओके, इसको इंक्रीज करते हैं। गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स दैट कॉज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो जो रिस्पांसिबल है एंजाइटी के लिए उसको ये ब्लॉक करते हैं, ओके। व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स दैट कॉज द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये जो है गाबा को एक्टिवेशन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से वो क्या करता है, रिड्यूस करता है क्या, स्ट्रेस और एंजाइटी प्रोड्यूस करने लिए उसका एक्साइटेशन। यहाँ पर गाबा को अगर हम बढ़ाएंगे, गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको एंजाइटी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो रिड्यूस करता है। द कोर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, ओके, हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है व्हिच इज अ फ्यूजन बिटवीन बेंजीन एंड डायजेपिन रिंग सिस्टम, ओके। दो तरीके का है, okay। This heterocycle has a 2 nitrogen atoms, okay, 5 carbon atoms and maximum possible number of cumulative bonds। ये आपका डाइजेपिन रिंग है, 7 membered with aromatic benzene। Benzo prefix is benzene ring fused to diazepine ring, that's why benzodiazepine। R label denotes common locations of side chains, okay, which give different benzodiazepines their unique properties, okay। देखिए यहाँ पर जो पोजीशंस है 1 और 4 पर पोजीशन हो सकता है, 1 पर हाइड्रोजन, 4 पर फिर एक और यहाँ पर एक, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 2 डैश 4 डैश, द 1 4 benzodiazepine ring system, 1 4 benzodiazepine, right। 5 phenyl 1H benzol 1 4 diazepine 2 3H 1 forms the skeleton of many of the most common benzodiazepine pharmaceutical such as aspirin। ये बेसिक रिंग है और ये उसके बाद का डेवलप रिंग है। ये रिंग सिस्टम हर एक बेंजोडाइजेपिन में आपको दिखेगी जो कि अब ये एक डायजेपाम का स्ट्रक्चर है, बेसिक। डायजेपाम के अंदर आर एक्स और ये जो पोजीशंस यहाँ पर बताए गए हैं डायजेपाम में, उस पे अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस होते हैं तो अलग अलग और बेंजोडाइजेपिन्स निकलते हैं। नेक्स्ट ये है डायजेपाम, जिसको वैलियम भी बोला जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है 7 क्लोरो 1 3 डाइहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 1 4 बेंजोडाइजेपिन 2 O 7 क्लोरो, ओके, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9। अब हम अगर इधर से नंबरिंग नहीं आता, क्यों, नंबरिंग में स्टार्ट फर्स्ट टू दिस नाइट्रोजन 1 2 को ऑक्सीजन 3 4 5 6 6 यहाँ पर नहीं आता क्योंकि सिर्फ हम टिप्स को देते हैं, इसलिए 6 यहाँ पर आएगा, 7 8 और 9, ओके, 10 और 11 7 और इधर के 4 11, इस तरह से 11 मेंबर का टोटल रिंग है। इसका नाम है 7 क्लोरो 1 3 डाइहाइड्रो 1 3 डाइहाइड्रो 1 मिथाइल 1
मिथाइल 5 फिनाइल 1 4, ओके 1 4 बेंजोडाइजेपिन 2 2, ये इसका स्ट्रक्चर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स के अलग अलग टाइप के? देयर आर मेनी डिफरेंट, बहुत सारे बेंजोडाइजेपिन्स है। दे हैव डिफरेंसेस इन पोटेंसी, उनकी पोटेंसी, स्पीड एट विच दे आर मेटाबोलाइज्ड एंड हाफ लाइफ, यानी कितनी जल्दी कॉन्सेंट्रेशन में हाफ होते हैं। ओके, हाफ लाइफ किसे कहते हैं? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम टू डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स, मतलब 100 मिलीग्राम पर लीटर अगर स्टार्टिंग की उसकी वैल्यू है ब्लड में, और समझो 1 घंटे बाद अगर उसकी वैल्यू 50 हो गई, तो इसका मतलब उसका हाफ लाइफ हो गया 1 आवर। यानी कितना टाइम लगता है जो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन था उसका आधा होने के लिए, दैट इज द हाफ लाइफ। ओके, तो डिफरेंसेस या डिफरेंट टाइप का कैसे होते हैं बेंजोडाइजेपिन्स के? डिपेंड्स ऑन पोटेंसी, कितना पोटेंट है, कितने स्पीड पर वो मेटाबोलाइज हो रहा है, कितना अच्छा, और उसका हाफ लाइफ क्या है। Different benzodiazepines vary mostly in their duration of action. Short duration, long duration, optimum duration या medium duration, ऐसे अलग अलग duration of action पे इसके अलग अलग टाइम। A substituent in the 7th position, such as halogen or a nitro group, is required for sedative hypnotic activity. 7 नंबर के पोजीशन पर आपको एक तो हेलो ग्रुप चाहिए या नाइट्रो ग्रुप चाहिए, जिसकी वजह से सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी दिखेगी। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आपको उतनी एक्टिविटी दिखेगी नहीं। ओके, तो क्लोनाजेपाम का नाम 5,2 क्लोरोफिनिल, 5 पोजीशन पर 2 क्लोरोफिनिल 7 नाइट्रो 1,3 डाइहाइड्रो 1,4 बेंजोडाइजेपिन 2, ये है क्लोनाजेपाम। उसी तरह से लोराजेपाम में भी सेम स्ट्रक्चर आएगा, सिर्फ 7 नाइट्रोस की जगह 7 क्लोरो आएगा, बाकी सब स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद फ्लू नाइट्राजेपाम में भी 2 क्लोरो की जगह 2 फ्लोरोफिनाइल आएगा और 7 नाइट्रो रहेगा, 1,3 डाइहाइड्रो और 1,3 डाइहाइड्रो एज इट इज। और ये कुछ और ड्रग्स है बेंजोडाइजेपिन्स। डाइजेपाम का स्ट्रक्चर है क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, फ्लूनाजेपाम, डेस मिथाइल डाइजेपाम, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, ट्राइजोलम, अल्प्राजोलम। ओके, अभी जो यूज किया जाता है मोस्टली स्टार्टिंग में अल्प्राजोलम यूज किया जाता है, उसके बाद नाइट्राजेपाम। ओके, जनरल सिंथेसिस मेथड्स फॉर बेंजोडाइजेपिन। अभी जो बेंजोडाइजेपिन्स है ना, ये शेड्यूल कौन से आते हैं आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये शेड्यूल में आते हैं, क्योंकि सेडेटिव हिप्नोटिक्स है। तो इसको अगर आपको खरीदना है तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो साइन वाला चाहिए, डॉक्टर ने लिख कर देना चाहिए, नीचे उनका नाम, उनकी साइन और उनका स्टैम्प चाहिए, तभी आपको ये मेडिकल वाले आपको देंगे। या आप अगर फार्मासिस्ट बनेंगे तो आपको भी ये उन्हीं पेशेंट्स को देना है जिनके पास पूरा ये रहेगा, और उसको जेरोक्स कॉपी वो मेडिकल वाला रख कर लेता है। रिएक्शन ऑफ 2 अमाइनो बेंजोफिनोल, reaction of 2 amino benzophenol and fluoroacetyl chloride followed by reaction with ammonia gives 1,3 dihydro 2H 1,4 benzodiazepine 2 on derivatives. 2 amino benzophenol derivatives and fluoroacetyl chloride की रिएक्शन की जाती है। उसके बाद अल्काइलेशन विल गिव्स 1 सब्स्टिट्यूटेड 1,3 dihydro 2H 1,4 benzodiazepine 2। इसमें अलग अलग रिएक्शंस के साथ अलग अलग आपको बेंजोडाइजेपिन्स मिलेंगे। ये एक ओवरऑल है, जीपेट के लिए अगर आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं और उसी हिसाब से काम करें। स्ट्रक्चर याद है तो आपको रिएक्टेड उसी तरह से आप काम करें। देखिए R1 R5, ओके, उसके बाद यहाँ पर R4 चाहिए, ताकि यहाँ पर जो आपको आएगा यहाँ पर रिंग में, ओके, रिंग में जो पोजीशन आएगी R4 की वो आपको बता सकते। ओके, तो R1 R3 R4 और R5 ये सब चीज, ये स्ट्रक्चर है
2-अमीनो बेंजोफिनोन का, जिसको आपको रिएक्शन करना है क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड के साथ। फिर आपको मिलेगा बेंजोडाइजेपिन का पार्शियल स्ट्रक्चर, उसकी अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो आपको तकरीबन इसमें से मिलेंगे क्लोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम